आज से 2 साल पहले केरला स्टोरी मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे बना के दिखा दी हुई है। जो रियल उन लड़कियों की रियल आवाज डॉक्यूमेंट्री है, असल में लड़कियां खुद, और जो उनकी डॉक्यूमेंट्री उनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, वो उस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। उसका नाम है व्हाट इज लव जिहाद, और मैंने अपने एडम सीकर उर्दू चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर वो डाली है। ये देख लो, ये वो लोग हैं जो मास्टरमाइंड थे, और इन्होंने मैरी जो किया वो नीचे वाली हैं, ठीक है, ये इन लड़कियों के साथ। और ये देखे, मैं ये इनकी रियल स्टोरी, ठीक है। अच्छा, इधर क्रिश्चियंस भी इसमें दिखाई हुई है और हिंदूज भी दिखाई हुई हैं। ये आपकी एक हिंदू है, ठीक है। ये देखिए, ये इनकी रियल एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जो हमने चलाई हुई है इसके अंदर, और इनकी अपनी बातें दिखाई हुई हैं कि ये किस तरीके से लोड नहीं हो रहा है। फातिमा बन गई, नमीशा से फातिमा बन गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर आपको एक चीज दिखाते हैं यहाँ पे, ये सुनिएगा। मुझे तो करेला की लैंग्वेज नहीं आती, तो एक भाई को बुलाया था जो कि इसको ट्रांसलेट कर रहे थे। सुने। മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കളിൽ എടുത്താൽ ഈസി ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചായത്ത് പിള്ളേരാണ്. അപ്പൊ He is saying among the Muslim, Christian, and Hindu girls, it is easier to get a Christian girl. ഇപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ ഇപ്പൊ പ്രേമിച്ചേനെ. പക്ഷെ എന്റെ Wait. See, he is saying that it is not that a big deal. My time has gone, my age has passed, or otherwise I would have loved at least 3 or 4 of these girls. This is what this guy, this arrogant jihadist, saying. ओके, सो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंटरव्यूज में हमें 4 या 5 इंटरव्यूज दिखाए हुए हैं। 2 लड़कियां उसमें अफगानिस्तान में गई हुई हैं। वो इस वक्त इंडिया को कह रही थी कि हमें वापस ले लो, लेकिन चूंकि वो आईएसआई के मिल के साथ मिल के वहां पे पहुंच गई हुई हैं, जिहादी बन गई हुई हैं। अब वो इंडिया भी उन्हें कैसे लेके आए, और उनको भी पता नहीं कि यहाँ पे आके कहीं ना बम फोड़ दें, तो किसी को नहीं पता। और ये वाली जो लड़की है इसमें से, हिंदू लड़की थी नमीशा, जिसकी एक छोटी बेटी भी है। ये वाली लड़की, इसकी एक छोटी बेटी भी है, उसको उन्होंने सेंसर किया हुआ है ताकि नजर ना आ सके। अब ये कहती है मुझे किसी तरह वापस इंडिया जाना है, और इंडिया भी नहीं जा सकती। मैन, इट वाज सच डिस्टर्बिंग न्यूज टू सी ऑल दैट। और ये 2 साल पहले चलाया था, और ये वीडियो जो है, नीचे विकी ने क्या लिखा हुआ है, लव जिहाद जो है ना, वो एक गलत चीज है। कोई बात नहीं, ये डेवलप्ड, फंडामेंटली डेवलप्ड चीज है भाई। किसी ने निकाला लव जिहाद इस्लाम का एसेंस है। ये केरला में इसको नाम दिया गया लव जिहाद, इस तरह से हरकतें करने को। इट्स अ टर्म जो कि दी गई इसको। स्टार्ट करो अमित, और थोड़ा बीच में रोकते रहना। शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala. जो स्टोरी है वो एक हिंदू लड़की की है। You join ISIS. आईसिस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। इसी के लिए हम लोग ये स्ट्रीम्स करते हैं। कोई भी मुस्ला कभी भी आईसिस ज्वाइन कर सकता है, या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन। इट डजंट हैव टू बी आईसिस। कल को कोई नजर नहीं आ जाएगी, तहरीके तालिबान समथिंग आ जाएगी, तहरीके फलाना टमकाना आ जाएगी, लाइक इट डजंट मैटर कि नाम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ये वाला जो स्टेटमेंट इसने दिया था, जब मैंने इसका ट्रेलर सुना, ये स्टेटमेंट इस पूरी फिल्म की जान है, अगर आप समझो तो। बिकॉज एज सून एज यू बिकम एन इस्लामिस्ट, राइट, अब आपका वतन खत्म। देयर इज नथिंग कॉल्ड वतन फॉर यू, देयर इज नथिंग कॉल्ड व्हाट यू कॉल इट, कंट्री फॉर यू, देश फॉर यू। इट्स गॉन विद द विंड। इट्स ओनली उम्मा। यस, दैट्स इट। एंड हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग इट बेटर? वो जो लड़कियां हैं, वो, उसको मैंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है। वो लड़की कहती है कि अब मुझे वो किसी और के साथ शादी करा रहे हैं, कि यहाँ के सोल्जर्स को जरूरत है लड़कियों की। मेरा खामन मर गया यहाँ पे आके, जिहाद में मर गया, शहीद हो गया है, अब वो उसको किसी और को देने लगे थे। इसमें और एक बात भी है एडन साहब, कि ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों को जो फंसाया गया है, या जो मुस्लिम लड़कों या लड़कियों को भी आईएसआईएस ज्वाइन कराया गया, ये सीधा नहीं कि भाई सीधा जिहाद की बात की गई, नहीं। पहले किस तरीके से उनको बहकाया गया है, ये बहुत अच्छे तरीके से इधर बताया गया है। कि और ये इन जनरल भी आप ये चीज ध्यान में रखना कि जो गैर मुस्लिम है उनके सामने क्या आर्ग्यूमेंट्स रख के उनको बेवकूफ बनाया जाता है, और बताया जाता है कि तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे हिंदुइज्म में, तुम्हारे क्रिश्चियनिटी में क्या प्रॉब्लम है, और इस्लाम सुपीरियर क्यों है। वो एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाता है,
और वो भी उसमें आज अभी देखो इसमें कई सारे वो आर्ग्यूमेंट्स बताए भी है बहुत आई हाँ मीन दे हैव इन द टीजर इफ यू सी द टीजर ट्रेलर बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने शो किया है आई एम श्योर कि ये पूरी मूवी जब आएगी तो बड़ा मजा आएगा उसको देखने के लिए लेकिन जो टीजर में इन लोग ने जितनी चीजें कैप्चर की है बहुत सही तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से बताया यस एडम आप कुछ बोल रहे थे ना ना बेहतरीन है, चलाएं जरा, आगे बताएगी वो आगे बताएगी। चलाओ ये देखा ना, देखो इसे अभी कहते हैं एक सेक्युलर, ये हाँ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। वो नमाज पढ़ रही है, वो उसको कॉपी कर रही है। देखो ये हाँ यहाँ से स्टार्ट होती है वो गेम, बिल्कुल ये स्टार्टिंग गेम है। वो नमाज पढ़ रही है, इधर से ये उसको फॉलो कर रही है एवं ही बिला वजह। क्या तेरे प्यो को, तेरे प्यो ने तुझे हद हो गई भाई, तुझे पता ही नहीं वो किसको पूज रही है, किसकी वर्शिप कर रही है। वो तो शैतान की वर्शिप कर रही है। इसमें भी वन साइडेड सेक्युलरिज्म दिखेगा आपको आप जो है वो कोई मोमिन रोजा रखता है तो आप भी खाना नहीं खा रहे हो वो नमाज पढ़ रहा है तो आप भी अभी एक वीडियो मेरे पास आया था वीडियो ने इंस्टा रील पे मैंने देखा था वो एक आदमी नमाज पढ़ रहा है उसके बाजू एक पंडित वाले अवतार में बैठ के वो उसको जो है कॉपी कर रहा है और वो भी हाथ उठा रहा है भाई ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म क्यों यहीं से तुम लोग फंसते हो अब जिस तरीके से ये लड़की उसकी नमाज देख के उसकी दुआ का स्टाइल देख के ये कॉपी कर रही है क्या तुम्हारा मोमिन दोस्त तुम्हारे साथ मंदिर आके हाथ जोड़ के वहां नीचे झुकेगा हुआ कभी ऐसा तुम लोगों के साथ कोई तुम्हारा मोमिन दोस्त जो बहुत सेकुलर सेकुलर और तुमको इसकी तारीफ उसकी तारीफ मिलजुल के रहना है ये तुम्हारे साथ कभी मंदिर आके चर्च आके वो कभी झुकता है उधर करा, तो अगर ये अगर तुमने तो करना है ना, एक दफा से ये करा के दिखाओ करा के बस, देखो हाँ बस, वरना फिर तुम क्यों करा करते के हो। देखो ये जो तुम दोस्त की चक्कर में तुम भी दोपहर का खाना छोड़ देते हो उसको बुरा लगेगा तो तुम भी वो करते हो कभी उसको लेके जाओ ना मंदिर उसको बोलो चल भाई आज तू मेरे साथ मंदिर चल चल दोनों जन जो है वहां पे माथा टेकेंगे करेगा वो बाबा जी का जब ठुड्डू करेगा। उसको मालूम है वो चीज तो तुमको क्यों इतनी मस्ती चढ़ी है इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है हाय Only हाय Allah. हाय सिर्फ अल्लाह चलाता है। अब किसको बोल रही है? हिंदू को। अब आई डोंट नो कि वो ये हिंदू ही दिखाई हुई है ना, राइट? हाँ हिंदू हाँ दिखाई हम हुई है। बाकी हिंदू को, हाँ हिंदू को बोल रहा सिर्फ अल्लाह ही चलाता है। खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द सी तीन चीजें साहिल, तीन चीजें। अब ये लोग कहते हैं जी जिना करना गुनाह है, मुल्ला कहते हैं नहीं, किसी पर्पस के लिए है तो ओके है। मैंने आपको दिखाया था मेरी वीडियो जो उर्दू चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, 2 वीडियो, इस्लाम में झूठ बोलने की डॉक्ट्रिन, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन में दिखाया था कि एक खास शरा के अंदर एक खास तरीका है जिसके अंदर इस्लाम को बढ़ाने के लिए गुनाह करना भी सवाब में बदल जाता है। हाय हाय इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग जो है, इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग, ठीक है, उसके अंदर एक खास आइडियोलॉजी है, एक खास तरीका है जिसमें आप अगर गुनाह भी कर रहे हो, हराम काम भी कर रहे हो, तो वो हराम नहीं रहता है। तो अगर वो हराम नहीं रहता तो इसका मतलब है सवाब, सवाब हो गया ना। दैट इज कॉल्ड दारूरा। The word in the Shara is called darura. Darura is a deceit through necessity to engage in something haram or forbidden. कि आप हराम काम भी करोगे, शराब पी लो, जिना कर लो, तो बच्चियां फंसाओ हिंदू, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सारी, और अगर जरूरत पड़े वो ना माने, तुमसे ना शादी करने को माने, कुछ भी हो, सेक्स करके उसको बना लो ताकि वो फिर लाजमन शादी कर ले। एंड दिस इज अंडर द शरा ऑफ दारूरा। अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? दिस इज हाउ द आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन। और ये लोग आप जितने भी आपके मोस्टली जो मोमिन दोस्त होंगे वो कभी ना कभी आप लोगों को इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए ही होंगे।
अच्छा तुम लोग गणेश को मानते हो, अच्छा तुम लोग वो शिवा को मानते हो, वो तो अपने बेटे का सर ही नहीं जोड़ पाया, ये कैसे भगवान हो सकता है? एंड द सेम आर्ग्यूमेंट वाज गिवन बाय मी आल्सो जब मैं दावा करता था। ये जो आप माइंड करप्ट करते हो दूसरे लोगों को, वो इसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देके करप्ट करते हो, और मोस्टली ये हर जगह होता है। और मैं एक बात कई बार कह चुका हूं कि मोमिनों के अंदर ये बहुत बड़ा कीड़ा होता है। ट्रेन में बैठे हैं वहां भी चालू, प्लेन में बैठे हैं वहां भी चालू, टैक्सी में बैठे हो वहां भी चालू, रिक्शे में बैठे हो, जहां उनको थोड़ा भी मौका मिला वो तबलीग करना इस्लाम की शुरू कर देते हैं। सो यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एंटी तबलीग। अगर कोई तबलीग करता है तो उनको एंटी तबलीग करो, वरना इस तरीके का हाल होगा जो इन लड़कियों के साथ हुआ केरला की, और आईसिस ज्वाइन किए उन्होंने। उबर ड्राइवर्स भी करते आजकल। और भाई ये जो मोमिन हजरात जो ये अपना क्या नाम है नहीं, ऊबर ड्राइवर भी आजकल क्या मतलब, ऊबर ड्राइवर भी आजकल क्या मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है, ज्यादा पढ़ते लिखते हैं नहीं, और अगर पढ़ लिख के कोई ऑफिस में भी ज्वाइन कर लिया तो वहां पे कैसा है कि पूरा सुबह से लेके शाम तक वो कंटिन्यूस ड्यूटी देना पड़ती है। वो क्या सोचते हैं भाई ये हमेशा मतलब ये फिक्स ड्यूटी कौन करेगा, उससे अच्छा ये ऑफिस का जॉब छोड़ो और कोई ऐसा काम करो जहां पे हम पाबंद नहीं हो। तो उठा लिए टैक्सी ड्राइवर बन गए, जोमेटो में लग गए, कोई डिलीवरी का काम कर लिए, ऑटो चला लिए। तो अब ये क्या करते हैं, वो अभी मैं बात कर रहा था कि कोई आपके साथ बैठा है वो दावत करेगा। नौबत यहां तक है कि अगर आप कोई ओला पकड़ के जा रहे हो या उबर कर रहे हो और वो ड्राइवर अगर मोमिन है तो वो भी दावत शुरू कर देता है, वो भी तबलीग शुरू कर देता है। वही ये कह रहे हैं कि उबर या ओला वाले ड्राइवर जो है वो भी तबलीग करते हैं, तो मौका किधर भी नहीं छोड़ते ये लोग। इमेजिन करो इस फिल्म में जो जो कुछ दिखाया गया है ना, वो हम लोग पहले से अपने चैनल्स पे दिखा चुके हैं और बता चुके हैं क्यों करते हैं। इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, ये वीडियो भी मैं पेश कर देता हूँ, उर्दू चैनल में पढ़िए, ये उर्दू है। तो ये जो आप लोग जो मुस्लिम आपको कहेंगे ना, नहीं नहीं इसमें ना गलत बताया है, जिना नहीं हो सकता, शादी से पहले सेक्स नहीं हो सकती, भाई हो सकता है, इस्लामिक शरा के अंदर है, इन ठुल्लों को नहीं पता। जब वो अपने मुल्लों के पास जाते हैं और वो इनको इसके ऊपर लेके आते हैं तो यस वो करते हैं। ये वीडियो इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, इसके अंदर जाके देखें। दारूरा की ऑर्डिनेंस के अंदर यू कैन डू ऑल द हराम थिंग्स। आगे बढ़ो अमित। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह। ये बता साहिल, ये कितना बड़ा झूठ है दुनिया का यार कि हिजाब पहनी हुई लड़की के साथ कभी रेप नहीं हुआ और कभी उसे कुछ छेड़ा नहीं किसी ने। क्या ये इसके बारे में क्या बोलूं मैं? हाउ स्टूपिड इट इज। भाई पाकिस्तान में तो दफन की हुई मुर्दे का रेप कर देते हैं मोमिन लोग। सॉरी मैं हंस रहा हूं इस बात पे, लेकिन यस ऐसा होता है। हाँ? ऐसा होता है, कब्र से निकाल के कर देते हैं। लेकिन देखिए ना वो कितनी चालाक है, वो किस तरीके से उसको 2-3 जगह पे पहले वो शिवा के बारे में बताई, फिर कोई मार्केट इसमें बाजार में कोई छेड़ दिया तो उसने बोली हिजाब जो पहनता है उसका कभी रेप नहीं होता। सेक्युलरिज्म है ना, सेक्युलरिज्म है। देखो सेक्युलरिज्म होने की वजह से क्या सीन है, उसने ये नहीं कहा शिवा ने, उसने कहा आई थिंक शिवा। उसका आंसर सुनो दोबारा, रिमाइंड करके सुन लेना। उसने कहा आई थिंक शिवा, लाइक शी वाजंट इवन श्योर। तो सेक्युलरिज्म ये है कि अपने बच्चों को बताओ ही ना कि तुम्हारा दीन धर्म क्या कहता है, बताओ ही ना, बस काम खत्म। ना बताओ भैया, आपको पता ही नहीं है, आप जवाब दे नहीं सकते। तुम्हारा क्या मतलब है साहिल, हमेशा क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हुए ट्रिनिटी के ऊपर क्यों भागते हैं? इसी वजह से, दैट्स इट। और हिंदुइज्म पे भी अटैक करेंगे, क्या करेंगे? सबसे मेजर अटैक ही है, ओ बुत तुमने अपने हाथों से बनाया। Always protect us. Are you trying to say only Allah protects? एक मिनट See, only Allah protects. And only Allah protect us, and Allah will only protect when you will wear hijab. And when you will be a Muslim. Bullshit. That means कि just imagine ये कैसा खुदा है जो औरतों को तभी प्रोटेक्ट करेगा जब वो हिजाब पहनेगी।
अदरवाइज माशाल्लाह, उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ऊपर से देखता रहेगा खाली। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बुनियाद बनती हो। गेम सेट हो गई, अब वो आगे आएंगे, अब शादी करा दो। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। हो गई। अब ये देखो कि माँ के साथ गुजरेगी। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। सी दैट्स द होल आइडिया। शरिया नाफिज अब कराओ। ये पहुंच भी गई उधर। शालिनी प्लीज कम बैक। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। सी Christian and Hindu girls, that's what they are targeting. मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। सो एवरीवन इज नॉट लकी कि आप तो पहले फंस जाओ और आप वहां पे चले जाओ और फिर पछताने के बाद भी कुछ नहीं होगा, आप रिटर्न नहीं आ पाओगे। End of discussion, you'll die over there. I don't know इस फिल्म के अंदर वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते कि इन लड़कियों को जिनका खावंद मर जाता है उनको एज ए सेक्स करने का ऑब्जेक्ट बना के जहादियों को दे देते हैं। बाय द वे उसके लिए मैंने बताया था एक फिल्म, उसको जाके जरूर देखिएगा, जो कि असल में सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है अरबी के अंदर, art of imposterfilms.com। ठीक है, तो वो जरूर देखिए। भाई हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि मोमिन आपको हर तरीके से, जो चाहे जानने वाला मोमिन हो चाहे अनजान मोमिन हो, वो हर तरीके से जैसा मौका मिलेगा वो आप पे दावत जरूर करेगा, चाहे वो सॉफ्ट मोमिन हो चाहे हार्ड मोमिन हो, चाहे वो कट्टर मोमिन हो चाहे लिबरल मोमिन हो, वो हर तरीके से आपको ये बताने की, साबित करने की कोशिश करेगा कि इस्लाम सबसे बेहतर, इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन। हर तरीके से कोशिश करेगा। और जो ये हार्डकोर जैसा केरला वाला मामला है और न्यूज में भी आ चुका है और ये रियल चीज है कि कई सारे लोग रिक्रूट किए गए आईएसआईएस में केरला से और उनकी जिंदगी जो है वो जहन्नम बन गई इसी दुनिया में। अब वो पछता रहे हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आने का। चलो आप जितने लोग देख रहे हैं, चलो आप तो नहीं फंसोगे, लेकिन वो नॉन मुस्लिम, वो हिंदू, वो क्रिश्चियन जिनको अभी इस्लाम की हकीकत पता ही नहीं चली है, हो सकता है कि वो आपके घर में से कोई हो, आपकी बेटी या आपका बेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि सिर्फ अकेले नहीं देखे बल्कि अपने घर के हर एक मेंबर्स, खास करके जो टीनेजर्स है, अभी इसमें जो दिखाया वो किसको दिखाया? टीनेजर को दिखाया ना। मोस्ट वल्नरेबल एज एंड द सॉफ्ट टारगेट आर द टीनेजर्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख रहे हैं, जो आपके घर में टीनेजर्स है उनको अच्छे से आप इस्लाम के बारे में बताइए, वरना कल की तारीख में आप मुझे फोन करेंगे या एडम को इस पे डिस्कॉर्ड पे मैसेज करेंगे, अरे भाई मेरा भाई, छोटा भाई जो है वो इनकी चक्कर में आ गया, मोमिन बन गया है, अभी हमारी बात नहीं मान रहा, मेरी बेटी जो है वो बात नहीं मान रही, वो बन गई है। तो उस सिचुएशन में पहुंचने से पहले प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये चीज आपको जानना चाहिए। सो इंश्योर कि बहुत बार क्या होता है कि हम शर्माते हैं, यार अपने बच्चे लोग के साथ क्या शेयर करें, हम अपने बच्चों से ये सब बारे में क्या बात करें। अरे भाई बात करना जरूरी है,
समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। इससे पहले कि वो तुमको कोई बड़ा शौक दे दे, आप लोग उनको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, सबके साथ शेयर करिए, ताकि आगे जाके कोई उनको फंसा ना सके। यस एडम, आप कुछ ऐड कर दें? नहीं, I said exactly. You said it right. Absolutely right. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक ये बातें पहुंचे। और ये जब फिल्म आएगी तो जिसने भी, एंड यू नो द डायरेक्शन और द जिस तरीके से उसको पिक्चराइज किया है, शूट किया है, एब्सोल्युटली ऑसम। एक जैसा कमर्शियल फिल्म नहीं होती है, उस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो भाई उन्होंने सबसे पहली बात तो जो फिल्म बना रहे हैं, सुदीप्ता नाम है शायद डायरेक्टर का, जो भी प्रोड्यूसर है या पूरी टीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू देम कि इतना करेज के साथ उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जैसे कश्मीर फाइल वाले ने फिल्म बनाई थी, तो हमारा फर्ज बनता है 5 तारीख को रिलीज होने वाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 मई को। अगर ये थिएटर में रिलीज हो रही है, तो जिस तरीके से आपने कश्मीर फाइल को हिट किया था, उस तरीके से इस फिल्म को भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब की, कि इसके पायरेटेड वर्जन आप ना देखें, बल्कि थोड़ा सा पैसा खर्चा कीजिए, 200-300 जो भी टिकट का है, जाइए थिएटर में जाके देखिए, ताकि उसका सारा प्रॉफिट ये पूरी टीम को मिले। Absolutely. हाँ, ये नहीं कि आप नेट पे से डाउनलोड कर लिए और देख लिए, नहीं, प्लीज। अगर ये थिएटर में रिलीज हो रही है तो आप थोड़ा सा मतलब अपना वो पॉकेट मनी 200 रुपया खर्च करके इसको फर्स्ट वीक में ही इतना हिट कीजिए कि इतना नाम होना चाहिए, इतना चर्चा होना चाहिए इस पे, कि उसके बाद जो लोग नहीं देखे वो भी जाके देखे।